हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे थे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ द अर्थ। देखिए, उसमें हमने लास्ट पढ़ा था, टेबल हमने बना ली थी, फ्लो चार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्री पैलेयोजिक महाकल्प होता है, उसके हम आद्य महाकल्प भी कहते हैं, और इसमें दो कालखंड आते हैं। उसमें एक होता है अजोइक काल, दूसरा होता है प्री कैम्ब्रियन काल। फिर हमने सेकंड पढ़ा था पैलेयोजिक महाकल्प, उसमें 6 कालखंड आते हैं। सबसे पहले था कैम्ब्रियन काल, यहाँ प्री कैम्ब्रियन था और यहाँ कैम्ब्रियन था, ठीक है। कैम्ब्रियन के बाद आता है ऑर्डोविशियन, फिर आता है सिल्यूरियन, फिर आता है डिवोनियन, फिर आता है कार्बोनिफेरस और फिर आता है पर्मियम काल। क्लियर। उसके बाद हम मध्यजीवी में आते हैं, मेसोजोइक महाकल्प में आते हैं। उस मेसोजोइक महाकल्प में 3 प्रकार के कालखंड थे। सबसे पहले ट्रियासिक, फिर जुरैसिक और फिर लास्ट में क्रिटिशियस। इसमें 3 कालखंड आए। 4th नंबर जिसको हम कहते हैं नवजीवी महाकल्प या सेनोजोइक महाकल्प, और इसमें हमने 5 कालखंड देखे। सबसे पहले जो था पैलियोसीन, फिर सेकंड नंबर पे था ओलिगोसीन, फिर इयोसीन, मायोसीन और लास्ट में प्लायोसीन। ये 5 कालखंड हमने सेनोजोइक या फिर हम नवजीवी महाकल्प में हमने पढ़े थे, देखे थे। और फिर हमने लास्ट में यहाँ नीचे देखा था नूतन महाकल्प, ठीक है। नूतन महाकल्प, नया, जो सबसे नया है वो महाकल्प, या हमने उसको नाम दिया था एक बहुत अच्छा नाम, जिसमें 2 प्रकार थे। एक था पैलिस्टोसीन काल और दूसरा था होलोसीन काल। और होलोसीन काल में ही मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। माना जाता है कि होलोसीन काल में ही मानव की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुआ था, क्योंकि अंतिम कालखंड जो है वो होलोसीन है, जो वर्तमान में सतत रूप से ये आगे की ओर बढ़ रहा है या ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब हम 1 बाय 1 एक पढ़ना शुरू करेंगे। एक को हम पढ़ेंगे कि आर्कियन युग क्या था, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ, कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ, ठीक है। ऑर्डोविशियन में क्या था, सिल्यूरियन में क्या था। ऐसे हम 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करेंगे और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ज़्यादा नहीं, जो 3-3, 4-4, 5-5 इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपका प्री पैलेयोजिक महाकल्प है उसका पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्कियन काल, ठीक है। तो आप हेडिंग, सबसे ऊपर तो हेडिंग डाल देंगे प्री पैलेयोजिक महाकल्प, और उसका पहला यानी कि जो ए पार्ट हम कवर कर रहे हैं वो है आपका आर्कियन काल। और आपको ध्यान होगा इसको हमने अजोइक काल का नाम भी दिया था, ठीक है। अजोइक काल का नाम भी दिया था। क्लियर। तो आर्कियन काल या अजोइक काल, 1 बाय 1 एक पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें आर्कियन काल में या अजोइक काल में कौन कौन सी घटना हमें देखने को मिली, ठीक है। देखिए, नंबर 1, देखिए यहाँ जो शैलें पाई गई थी, है ना, जो शैलें थी यानी कि शैलों में, यानी रॉक्स। क्लियर। तो शैलों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव था, पूर्णतः अभाव था। देखिए लाइन को, स्टेटमेंट को समझिए। लिखा हुआ है शैलों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव था। जीवाश्म का मतलब यानी फॉसिल्स, इंग्लिश में हमने क्या कहते हैं जीवाश्म को, फॉसिल्स। और फॉसिल्स का मतलब क्या हुआ, जीवाश्म का मतलब क्या हो गया कि जिसमें वनस्पति
यानी कि पेड़ पौधे प्लस जीव जंतु के गुण हों, यानी कि ऐसी रॉक सिस्टम या ऐसे पत्थर या शैल है जिसमें हमें क्या मिले, जिसमें हमें वनस्पति और जीव जंतु के अवशेष मिले, वो क्या कहलाएगा, जीवाश्म। लेकिन यहाँ कह रहा है शैलों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव था। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि इस काल में, किस कालखंड में, यानी कि अजोइक में शैल जो पाई गई, जो रॉक्स पाई गई, शैलें जो पाई गई, उसमें जीवाश्म का पूर्ण अभाव था, उसमें जीवाश्म नहीं थे। मतलब उसमें वनस्पति और जीव जंतु के तत्व विद्यमान नहीं थे, यानी इस समय तक जीव जंतु और वनस्पति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। तो ये शैल है, ठीक है, क्लियर। और आप बोलेंगे सर शैलों का निर्माण कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़कर आए थे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। तो ज्वालामुखी से क्या बनते हैं, चट्टानें, यानी शेल, रॉक्स, क्लियर। यानी कि उस समय और वर्तमान में आज भी, यानी आज जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है उसमें आंतरिक भाग में मैग्मा और धरातली भाग पर लावा निकलता है, और लावा जो होता है वो अग्नि के समान होता है। यानी कि इतना अधिक अग्नि होती है कि किसी भी वनस्पति को, किसी भी जीव जंतु को या मानव यदि उसमें इंक्लूड हो जाए तो उसका समूल विनाश कर दे, यानी कुछ भी नहीं बचे उसमें। इतनी अधिक अग्नि होती है, उसका टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि कुछ भी वस्तु, आप प्लास्टिक का ये पैन आप उसमें डाल दें, पता ही चलेगा कि वो कहाँ गया, इतनी अग्नि होती है। तो सोचो ये उस समय की बात है जब हमारी पृथ्वी उष्ण गर्म थी, गैस का गोला थी और धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तो उस समय उसका टेम्परेचर किस प्रकार का रहा होगा। यानी कि जो शैलें बनी होगी, ज्वालामुखी क्रिया से जो रॉक सिस्टम बना होगा, उसमें जीव जंतु का, वनस्पति का पूर्णतः हमें क्या देखने को मिलता है, अभाव देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कौन सी शैलें मोस्टली पाई जाती थी, उस पर हम बात करते हैं। एक तो ग्रेनाइट व निस प्रकार की शैलें, निस प्रकार की शैलें, ठीक है, ग्रेनाइट व निस प्रकार की शैलें तथा सोना व लोहा पाया जाता था। क्लियर। यानी ग्रेनाइट और निस प्रकार की शैलें। अब आप देखिए ग्रेनाइट और निस प्रकार की शैलें आप कहाँ पढ़कर आए थे। अब ग्रेनाइट और निस प्रकार की शैलें स्वेस का जो वर्गीकरण था, और स्वेस के वर्गीकरण में जो पहली नंबर 1 जो उसकी परत थी, सियाल, पढ़ा था आपने, सियाल, सीमा, नीफे। तो सियाल में आपने पढ़ा था कि सियाल में ग्रेनाइट और निस प्रकार की शैलें पाई जाती है। इसका मतलब ग्रेनाइट और निस का जो निर्माण हुआ है वो अभी का नहीं है, ये जब का, ये जब पृथ्वी का बनना शुरू हुआ था, और ये पहला कालखंड हम पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो ग्रेनाइट व निस प्रकार की शैलों का देखने को मिली, और जिनमें हमने सोना और लोहा पाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पैंजिया का निर्माण। नेक्स्ट है पैंजिया का निर्माण। पैंजिया का निर्माण हुआ तथा समय के साथ पर्वत निर्माणकारी हलचलें प्रारंभ हो गई।
ठीक है, पैंजिया का निर्माण हुआ था और समय के साथ पर्वत निर्माणकारी हलचलें प्रारंभ हो गई थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब पैंजिया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर पैंजिया क्या है। तो आप जब कक्षा 11 में थे तो कक्षा 11 में आपने एक थ्योरी पढ़ी थी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने पढ़ी थी, और वो थ्योरी थी वैगनर की, जिसमें आपने कुछ इस प्रकार से पढ़ा होगा कि हमारे जो महाद्वीप थे, ठीक है, हमारे जो महाद्वीप थे उनको नाम दिया गया था पैंजिया उस समय। आज तो हम महाद्वीप को क्या पढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऐसे पढ़ते हैं ना। लेकिन उस समय ये हमारे जितने भी महाद्वीप आज वर्तमान में हैं वो सब टुकड़े हो चुके हैं, सब अलग अलग हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये पहले कनेक्टेड थे। तो ये प्रूफ करता है, जब हम वो थ्योरी पढ़ते हैं तो ये बात प्रूफ होती है कि ये पहले महाद्वीप जितने भी आज वर्तमान में हैं, चाहे वो अंटार्कटिका हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये जितने महाद्वीप थे ये पहले एक संयुक्त रूप में हुआ करते थे, यानी कि एक ही पार्ट में हुआ करते थे, जिसको नाम क्या दिया गया था, पैंजिया। तो वर्तमान के जो महाद्वीप है उस समय एक कालखंड, एक ग्रुप में थे, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया था, पैंजिया। और पैंजिया के चारों ओर, पैंजिया के चारों ओर एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैंथालासा। तो कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिए, जो उस थ्योरी में भी दिया हुआ है, आप कक्षा 11 में पढ़कर आए हैं, और आगे का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें भी आप पढ़ेंगे, उसमें भी आपको हम वैगनर की थ्योरी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा एक यूँ समझ लीजिए पृथ्वी का आकार है, ठीक है, और उस पृथ्वी के आकार में मैं यहाँ कहीं ये एक भाग बना दिया मैंने बीच में, जिसको क्या कह दिया, पैंजिया, जिसको क्या कह दिया, पैंजिया। ये वर्तमान के क्या है, महाद्वीप है, ये वर्तमान के क्या है, महाद्वीप। और इसके चारों ओर जल ही जल था, इसके चारों ओर जल था, और इस जल को नाम क्या दिया था, पैंथालासा। इस जल को क्या नाम दिया, पैंथालासा। और ये क्या कहलाए, महासागर। ये क्या कहलाए, महासागर। ये क्या कहलाए, महाद्वीप। ये महाद्वीप कहलाए, ये महासागर कहलाए। क्लियर। और देखिए आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब आप स्वेस को पढ़कर आते हैं, आपने होम्स को पढ़ा, सॉरी डेली को पढ़ा, वांडरग्राट को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आप ये पढ़ते हैं, मैंने बताया है कि महाद्वीपों का निर्माण सियाल से हुआ है, यानी स्वेस का कहता है महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है, सियाल से। और सीमा का निर्माण जो हुआ है ना, सीमा का जो निर्माण है वो क्या है, महासागर है, यानी महासागरों पे महाद्वीप तैर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो ये जो पैंजिया है, ये महाद्वीप, इट्स मीन्स इसका निर्माण किससे हुआ होगा, सियाल से, करेक्ट। मैं यहाँ आपको थ्योरी भी, वो जो स्वेस का मत था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोरिलेट आप कर सके। और ये जो पैंथालासा वाला भाग है यानी महासागर है, इसको क्या कहा उसने, सीमा, यानी कि ये हो गया कि सीमा पे सियाल तैर रहा है। सीमा पर कौन तैर रहा है, सियाल। फ्लोट कौन कर रहा है, सियाल। क्योंकि सियाल क्या है यहाँ पर, सियाल क्या है, महाद्वीप, और सीमा क्या है यहाँ पर, पैंथालासा, महासागर। क्लियर हो गया ना बात। तो पैंजिया का निर्माण हुआ था और समय के साथ फिर पर्वत निर्माणकारी हलचलें प्रारंभ हो गई, यानी कि कह सकते हैं कि पैंजिया और पैंथालासा दोनों का निर्माण चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कि पर्वत निर्माणकारी हलचलें प्रारंभ हो गई, यानी कि पर्वत निर्माणकारी हलचलें से मतलब क्या है कि जो पर्वत श्रेणियां थी वो बनना प्रारंभ हो गई, जो पर्वत थे उनका निर्माण होना प्रारंभ हो गया। महाद्वीपों के साथ साथ महाद्वीपों के बाद पर्वतों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया, ऐसा माना जाता है। और ये जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें थी इसको नाम दिया गया, तो ऐसे लिखेंगे, पर्वत निर्माणकारी हलचलों को चरणीय काल की घटना बताई गई।
घटना, चर्नियन काल की घटना बताई गई। ठीक है, तो पर्वत निर्माणकारी हलचलों को चर्नियन काल की घटना बताई गई। यानी उस समय जो टाइम पीरियड चल रहा था पर्वतों का वो कौन से काल का था? चर्नियन काल का। आप अलग अलग कालखंड पढ़ेंगे, चर्नियन कालखंड, ठीक है, कैलोडियन कालखंड, हर्सिनियन कालखंड, अल्पाइन कालखंड। तो ये पर्वतों के कालखंड है, ये पर्वतों के क्या है? कालखंड है। अलग अलग कालखंड में अलग अलग पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इस चर्नियन पर्वत निर्माणकारी हलचल जो थी, इसमें किन किन का निर्माण हुआ? कौन कौन सी ऐसे पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई या कोई शिल्ड का निर्माण हुआ? ठीक है, तो इसमें देखिए, एक तो हुआ आपका कैनेडियन, फेनो स्कैंडिनेवियन, ठीक है, बाल्टिक शील्ड, साइबेरियन शील्ड, तो ये कुछ प्रमुख पर्वत निर्माणकारी हलचलें, ठीक है, ये घटना रही जिसमें ये मुख्य रूप से पर्वत निर्माणकारी या कुछ शील्डों का निर्माण हुआ जो कि लावा जनित थी, है ना। कुछ बड़े ऐसे पठारनुमा आकृति बन गई जो लावा निर्मित थी, जो आग्नेय शैलों से निर्मित थी। इसका मतलब इसमें ज्वालामुखी क्रिया होती थी, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया हो रही है इसलिए शैलों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जो रॉक्स बन रही है, रॉक्स का जो निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए ज्वालामुखी एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि उस समय ज्वालामुखी एक्टिविटी चल रही होगी। और कैनेडियन है, फेनो स्कैंडिनेवियन है, बाल्टिक शील्ड है, साइबेरियन शील्ड है, इनका निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। और फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात और है कि धारवाड़ की शैलें, धारवाड़ क्रम की शैलें, धारवाड़ क्रम की शैलों का निर्माण, धारवाड़ क्रम की शैलों का निर्माण। अब देखिए, धारवाड़ क्रम की शैलों का निर्माण, ये धारवाड़ पता है कहाँ है? ये कर्नाटक, भारत में कर्नाटक राज्य है, वहाँ पर धारवाड़ क्रम की शैलें मिलती है। इसका मतलब हमारा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, हम पढ़ेंगे जब आगे चलकर, भारत की टोपोग्राफी आपके नहीं है, जब आप 3rd ईयर में जाएंगे तो वहाँ भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो वहाँ जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप भारत की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। और नहीं तो जब आप कक्षा 12 में भी होते हैं, कक्षा 11 में होते हैं, 9 में होते हैं, तो वहाँ पे आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं। तो जो धारवाड़ क्रम की शैलें हैं, ठीक है, वो कर्नाटक वाले रीजन में देखने को मिलती है। हाँ, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? वो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा भाग है, और इसलिए वहाँ पर सर्वाधिक आपको खनिज देखने को मिलते हैं, है ना। तो देखिए, ज्वालामुखी क्रिया से खनिज मिलते हैं और ज्वालामुखी क्रिया से रॉक सिस्टम बनता है। हालांकि ये जो रॉक सिस्टम है, ये कौन सा है? आग्नेय का। तो ध्यान रखना, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, जब ज्वालामुखी क्रिया होगी, इसका मतलब कौन सी चट्टानों का निर्माण होगा? आग्नेय का। और आग्नेय पर जब प्रोसीजर काम करेंगे, अपक्षय का, वेदरिंग का काम होगा, तो क्या कौन सी चट्टानें बनेगी? अवसादी। कौन सी बनेगी? अवसादी। ये सेडिमेंट्री, ठीक है, ये कौन सी होगी? आग्नेय। और आग्नेय से डायरेक्ट कायंत्रित भी बन सकती है, मेटामॉर्फिक भी बन सकती है, या फिर अवसादी से भी बन सकती है। तो ये अलग अलग फॉर्मेशन है, ये आप अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी क्रिया से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है और फिर धीरे धीरे ये अवसादी शैलों में परिवर्तित होती जाती है। ये फॉर्मेशन कुछ अलग है, वो हम अलग से जब ज्वालामुखी का या रॉक्स का आपके टॉपिक आता है वहाँ इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें आर्कियन काल में या एजोइक काल में आपको ये ध्यान रखना है कि इस काल में आपको विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स आपको देखने को मिले, जैसे शैलों का पूर्णतः अभाव पाया गया, जीवाश्म का पूर्णतः अभाव पाया गया, फिर ग्रेनाइट व निस्प प्रकार की चट्टानें देखने को मिली, ठीक है,
जिसमें सोना भी देखने को मिला, लोहा भी देखने को मिला। फिर नेक्स्ट पेंजिया का निर्माण, मतलब महाद्वीपों का निर्माण हो गया। साथ ही पर्वत निर्माणकारी हलचलें प्रारंभ हो गई। पर्वत निर्माणकारी हलचलों में चर्नियन काल महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, कौन सा काल था? चर्नियन काल। इस चर्नियन काल में कैनेडियन शील्ड, फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, साइबेरियन शील्ड का निर्माण हुआ। और लास्ट में धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं, वो धारवाड़ क्रम की शैलें भी किस समय की है, किस काल की है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा अजोइक काल या फिर आर्कियन काल की ये शैलें हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपके समझ में आ गया होगा।